यह 1960 के दशक का $1.25 है, जो 1 घंटे के काम के लिए न्यूनतम मजदूरी थी। आज ये बात हास्यास्पद लगती है, $1 और 1/4। जब तक आप यह नहीं देखते कि आपके हाथ में जो है वो सिर्फ खुले पैसे नहीं है, बल्कि उस युग के 5/4 डॉलर हैं जब अमेरिकी मुद्रा में असली धातु हुआ करती थी। ये तांबे और निकल के आधुनिक मिश्रण नहीं है, ये चांदी के सिक्के हैं, और यही बात पूरी कहानी बयां करती है। अंकों को देखना बंद करते हैं, सिक्के पर छपे। आपको एक असहज बात का एहसास होता है, पैसे की कीमत और पैसे का मूल्य एक ही चीज नहीं है, और अधिकांश लोगों के लिए ये दशकों से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। 2025 में सबसे बड़ा झटका ये है कि अगर आज एक चांदी के चौथाई डॉलर की कीमत लगभग $14 है, तो उनमें से 5 की कीमत $1.25 बिल्कुल नहीं है, उनकी कीमत लगभग $70 थी। इसका मतलब है कि 1960 के दशक के उस न्यूनतम मजदूरी वाले घंटे के बराबर आधुनिक धातु आधारित मुद्रा $1.25 नहीं है, ये लगभग $70 प्रति घंटा है। और अगर आप इसे पूरे दिन के काम में देखें तो आपकी कमाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह इतिहास जैसी नहीं लगती, बल्कि आरोप जैसी लगती है। एक दिन के लिए लगभग $560, जिसे कभी न्यूनतम कमाई कहा जाता था। यही कारण है कि चांदी लोगों को गुस्सा दिलाती है, और यही कारण है कि चांदी संस्थानों को चिंतित करती है। यह रोजमर्रा की जिंदगी को एक गणितीय समस्या में बदल देती है, और यह गणित व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। नहीं, इस परिप्रेक्ष्य को लें। चांदी क्रय शक्ति का मापक है, और इसे वर्तमान में घटित हो रही स्थिति में शामिल करें, क्योंकि आज बाजार शांत नहीं है। आज ऐसा दिन है जब चार्ट दिल की धड़कन की निगरानी करने वाले यंत्र की तरह दिखने लगते हैं, और सुर्खियां एक साथ उछाल, गिरावट और प्रतिबंध जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगती है। उस क्षण में आपका स्वागत है जब चांदी एक वस्तु नहीं रह जाती। लोग सोशल मीडिया पर बहस करने लगते हैं, और ये वित्तीय प्रणाली के लिए एक तनाव परीक्षण की तरह काम करने लगती है। चांदी पर प्रतिबंध शुरू होता है, कीमतें गिरती हैं, बैंकों को बेल आउट पैकेज दिया जाता है, और हर कोई अलग अलग तरीकों से एक ही सवाल पूछता है, ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा हमेशा उस धातु के साथ क्यों होता है जिसे विस्फोट होने तक कोई गंभीरता से नहीं लेता? अगर आप बाजार पर नजर रख रहे हैं तो आपने देखा ही होगा, चांदी की कीमत तेजी से बढ़ती है, फिर गिरती है, फिर वापस बढ़ती है, और फिर गिरती है। ये सिर्फ अस्थिरता नहीं है, बल्कि कीमतों में जबरदस्त बदलाव है। यह इतनी तेजी से हो रहा है कि पलक झपकते ही आप इसे देख नहीं पाएंगे। एक दिन यह 80 के पार पहुंच जाती है, अगले दिन 60 की ओर गिर जाती है, और अब आप इसे $70 के नीचे मंडराते हुए देख रहे हैं। मानो बाजार ये तय करने की कोशिश कर रहा हो कि वो न्यूनतम स्तर को तोड़ दे या सबको धोखा दे। और यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि स्क्रीन पर दिख रही कीमत ही सब कुछ है। वे सोचते हैं कि अगर कीमत गिरती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन आपको सबसे पहले यह समझना होगा, अगर आप आने वाले समय में टिके रहना चाहते हैं तो आपके फोन पर दिख रही चांदी की कीमत असल दुनिया में चांदी की कीमत से अलग है। कागजी मुद्रा, चांदी, लीवरेज कॉन्ट्रैक्ट, ETF, वायदा, वादे और पोजीशन, और फिर आती है भौतिक चांदी, वो चीज जो वास्तव में मौजूद है, जिसे आप पकड़ सकते हैं, जिसे भेजा जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है और प्रचलन से हटाया जा सकता है। और जब कोई प्रतिबंध शुरू होता है, जब आपूर्ति का कोई प्रमुख चैनल ठप हो जाता है या बंद हो जाता है, तो इन दोनों दुनियाओं के बीच का अंतर ही सब कुछ तय कर देता है। इसलिए ये कहानी मायने रखती है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आज चांदी की कीमत गिरी तो बाजार को यह उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या असली है और क्या नकली है। कि जब सुर्खियां कीमतों में भारी गिरावट की खबरें फैलाती हैं,